कल पवन सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से को पत्र लिखा गया और कहा गया कि जातिवादी गायकों के लिए कानून बनाया जाए। और आज इस पर कला संस्कृति मंत्री का बयान आ गया और कला संस्कृति मंत्री ने कहा है कि जातिवाद को लेकर गाने में बहुत कुछ चल रहा है। हमारे पास तो कोई पत्र नहीं आया है, लेकिन हम आप लोगों के यानी कि मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि किसी ने पत्र लिखा है, मतलब कि वो पवन सिंह को कहते हैं। और आगे आलोक रंजन झा कहते हैं कि अगर हमारे पास पत्र आएगा तब हम मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर बातचीत करेंगे और हो सकता है कि इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, कोई कानून बनाया जाए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह खबर अपने आप में बड़ी इसलिए है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह इस समय आमने सामने हैं और इन दोनों को लेकर राजपूत और यादव जातियां सोशल मीडिया पर एक दूसरे के बारे में भद्दी भद्दी बातें लिखे रहे हैं, उसके कुछ कुछ लोग। अब इस मामले पर जो कला संस्कृति मंत्री हैं डॉक्टर आलोक रंजन झा, उनकी तरफ से बाकायदा कहा गया है कि मीडिया के जरिए हमारे पास सूचना मिली है कि गाने में जाति को लेकर के जो सब कुछ हो रहा है उसको लेकर एक पत्र लिखा गया है पवन सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, लेकिन हमारे पास कोई पत्र नहीं आया है। लेकिन अगर हमारे पास कोई पत्र आएगा तब निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी, मतलब कि इस पर कानून बनाया जाएगा। और इसी के साथ कला संस्कृति मंत्री का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से कहा है कि अगर यह मामला संज्ञान में आएगा, अगर इस मामले पर आगे चर्चा होगी, तब निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि यह सब कुछ रुकना चाहिए कि गाने के माध्यम से जो भी जाति के बारे में गाया जा रहा है या फिर जाति को लेकर कुछ कहा जा रहा है, यह सब कुछ बंद होना चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई पत्र आएगा तब हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे और हो सकता है कि कला संस्कृति मंत्री के पास अगर पत्र जाए तो उसके बाद वो बातचीत करें और फिर इस पर कोई कानून बन जाए। अब यह अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने बताया कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इस समय आमने सामने हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच का विवाद बढ़ता है तब दो जातियां आमने सामने हो जाती हैं। और इसमें खास बात यह है कि पवन सिंह जब गाना गाते हैं तब वो अपने जाति यानी कि राजपूत जाति को लेकर, बबुआन को लेकर काफी कुछ गाते हैं। वहीं अगर खेसारी लाल यादव गाना गाते हैं तब वो अहिरान को लेकर गाते हैं। और इन सब के कारण भोजपुरी जो दर्शक है, दोनों के जो फैंस हैं, इनके बीच में दूरियां बढ़ती हैं। दोनों सोशल मीडिया पर आकर अनाप शनाप चीजें लिखते हैं जिसके कारण पूरे समाज में एक प्रकार का जहर घोल रहा है। और पवन सिंह ने कल इसी बात का जिक्र किया था कि जातिवादी गायकों को रोकने के लिए अब कानून बनाया जाना चाहिए क्योंकि इनके कारण पूरे समाज में जहर घुल रहा है। हालांकि पवन सिंह खुद भी वही काम करते हैं, लेकिन एक और बात है कि अगर कानून बनेगा तब वो खेसारी लाल यादव पर लागू होगा, तब पवन सिंह पर भी लागू होगा। बाकी अब कानून बनेगा कि नहीं बनेगा यह तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल कला संस्कृति मंत्री ने जो कुछ कहा है उससे एक सकारात्मक पहल दिखता है कि हाँ, अगर आगे बातचीत होगी तब हो सकता है कि बिहार सरकार की तरफ से इस पर कोई कानून बनाया जाए। क्योंकि कला संस्कृति मंत्री ने कहा है कि अगर हमारे पास पत्र आएगा, हमारे पास कोई इसके बारे में जानकारी देगा, मामला संज्ञान में आएगा, तब निश्चित तौर पर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसके बारे में बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद से हो सकता है कि कानून बने या इस पर कोई फैसला दिया जाए। और इसके पहले बिहार सरकार की तरफ से एक बार यह फैसला लिया गया था कि किसी भी सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में भोजपुरी गाना नहीं बजाया जाएगा क्योंकि वो अश्लील होता है। बाकी अब आगे देखना होगा कि बिहार सरकार की तरफ से क्या वाकई कोई कानून बनता है या फिर सिर्फ इस पर चर्चा होकर बात खत्म हो जाती है। बाकी हमारी नजर बनी हुई है, जो कुछ नया अपडेट आएगा अगर भोजपुरी के किसी बड़े सितारे की तरफ से, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो चाहे वो पवन सिंह हो, इनकी तरफ से अगर इस पर कुछ प्रतिक्रिया आती है तो उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।